Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel BS Software Engineering Academy. From today we are going to start statics and probability lecture series. So you are ready? So let's start. फर्स्टली हमारे पास हम टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास देयर टोटल 45 lectures. 22 will be included in your midterm exams and remaining lectures will include in your final term exams. Okay. तो फर्स्ट लेक्चर में पहले हम ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो पहले हम इसमें अपना कंटेंट देख लेते हैं. आज की इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट लेक्चर जो है वो कवर करेंगे. बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी. वो आप लोगों ने साथ साथ जो है अपने नोट्स बना लें या अपने जो है कोई मतलब जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपको इसकी समझ आएगी. तो बेस्ट यही है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पेपर इसका बहुत ईजी आता है अगर आप अपने हैंड से प्रिपरेशन कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्सक्यूज़ मी. तो सबसे पहले यहाँ पे है लेक्चर नंबर 1. इसमें हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है. स्टैटिस्टिक क्या है कि ये कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं. एक स्टैटिस्टिक एक साइंस है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम ड्रा करें, कंक्लूजन नताइज अखज़ करें अबाउट वेरियस फेनोमनास, बहुत सारे फेनोमनास के ऊपर जो हमारी रियल लाइफ के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं. जो हमारी वेरियस फेनोमनास जो हैं ऑन बेसिस ऑफ रियल डेटा कलेक्टेड ऑन सैम्पल बेसिस, जो हम सैम्पल बेसिस के ऊपर डेटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है. इसके अलावा अ टूल फॉर डेटाबेस रिसर्च, ये क्या है, एक टूल है किसके लिए, डेटाबेस रिसर्च के लिए. और इसका दूसरा नाम जो है क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है. ठीक है. और इसके अलावा आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं. ये नीचे उन्होंने कुछ इसके एग्जांपल्स बताए हुए हैं. ये नीचे द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है. और ये चीज़ें जो हैं हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, स्टैटिस्टिक वर्ड है, ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से. और इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है इसका वो क्या है, पॉलिटिकल स्टेट है. ओरिजिनल मैन इंफॉर्मेशन यूज़फुल टू द स्टेट. कौन सी इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल हैं किसके लिए, स्टेट के लिए इनफॉर मीनिंगफुल है. ये आपने यहाँ से करना है. बाकी आप जो है वो सारा ये स्किप कर सकते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं आने वाला. ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये भी आप यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पूछते हैं कि स्टैटिस्टिक क्या है. ये करती है स्टैटिस्टिक डील्स विद एग्रीगेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिर्फ ये एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, ये एक MCQs आता होता है, आपने ये अपने माइंड में रखना है. और सारी चीज़ें बस. ठीक है. और ये भी आपने स्किप कर देना है, इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है. सिर्फ वही बताऊंगी जो कि आपके जो है पेपर में आ रही होती हैं, क्योंकि इसका ओके. यहाँ पे नेक्स्ट है जी वर्ड डेटा. डेटा अपेयर्स इन मैनी कॉन्टेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली यूज इन ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन में यूज़ होता है. बस ये चीज़ आप अपने माइंड में रखनी है. और इसके जो ये कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब क्या है और इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या है, डेटम है. बस. ठीक है. और इसके अलावा एग्जांपल्स ऑफ डेटा हैं, ये आपको MCQs में आ सकती हैं. कैसे आ सकती हैं, डेटा कलेक्ट वो पूछ सकते हैं कि जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसको जो हम कलेक्ट करते हैं डेटा, वो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, तो ये डेटा की एग्जांपल है. और इसके अलावा पूछ सकते हैं पुलिस ऑफिसर या कोई पॉलिटिशियन जो है साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू के दौरान जो डेटा देता है वो हमारी किसकी एग्जांपल है, वो डेटा की एग्जांपल है. और इसके अलावा है करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर, जो एग्जामिनेशन में कोई भी स्टूडेंट देता है वो किसके एग्जांपल हैं, वो भी डेटा हैं. और एथलेटिक इवेंट प्रोसीजर डेटा, ये आपकी डेटा की एग्जांपल है. द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रनर टू कंप्लीट अ, मतलब ये भी हमारे पास एक डेटा है. तो ये इस तरह से जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को आ सकती हैं, आपने सारी चीज़ें पढ़ लेनी है. और यहाँ पे MCQs के हवाले से इसको बता रही हूँ मैं. ये जो चीज़ है ऑब्जर्वेशन एंड वेरिएबल्स. अब ऑब्जर्वेशन कहाँ पे यूज़ होती है, एनी सॉर्ट ऑफ न्यूमेरिकल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. बस ये इसकी चीज़ जो है आपने अपने माइंड में रखनी है. MCQs के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगी. वाइदर इट्स अ फिजिकल मेजरमेंट,
वो पूछ सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कि हाइट और वेट जो है किसकी एग्जाम्पल हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन की, तो आप अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा जो सेकंड थिंग है वो हमारे पास है यहाँ क्लासिफिकेशन सच एज हेड वेरिएबल। अब हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। अ कैरेक्टरिस्टिक दैट वेराइज विद इन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, क्या करती है, दैट वेराइज विद इन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट, जो वेरी करती है इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट के दरम्यान, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एज पूछ सकते हैं, एज इज़ अ, क्या है एज हमारे पास, एज एक वेरिएबल है, ठीक है, और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और एज ह्यूमन नंबर, बस ये आप अपने माइंड में रखनी है। और इसके अलावा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, एमसीक्यूज के वाले से सिर्फ ये आपको इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आते होते ये, ठीक है। ये आप बात अपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। ये चीज़ें जो मैं नोट करवा रही हूँ सिर्फ इनको आप अपने माइंड में रखिएगा, आपका पेपर 100% जो है वो हो जाएगा। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट इज अ कॉल्ड वेरिएबल, क्या चीज़ है इसमें ज़रा नोट कीजिएगा। क्वांटिटिव वेरिएबल की ये जो टाइप है, वहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव किसकी टाइप हैं, तो ये वेरिएबल की टाइप हैं। अ वेरिएबल कॉल्ड व्हेन अ करेक्टरिस्टिक्स कैन बी एक्सप्रेस, जब कोई करेक्टरिस्टिक्स है उसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या आ जाती है, क्वांटिटी, मतलब उसके नाम से जाहिर है कि क्वांटिटी में हम उसको न्यूमेरिकल में हम क्वांटिटी बताते हैं ना, तो वो न्यूमेरिकली हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें वेट आ जाएगा आपका, इनकम, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आ जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारी है क्वालिटेटिव है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है, और उसमें क्या आ जाती है, हमारी एजुकेशन आ जाती है, सेक्स आ जाता है, आई कलर आ जाती है, और क्वालिटी आ जाती है इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, सेटिस्फैक्शन, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ ये जो चीज़ें अपने 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 माइंड में बिठा लेनी है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट बेसिकली क्या होता है, जो हम डिस्क्रीट सेट ऑफ इंटीजर्स या हमारे पास होल नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो, जो मेन चीज़ जो है आपने यहाँ पे नोट करनी है वो ये है, टेकन बाय जंप्स और ब्रेक, जो ब्रेक्स और जंप कर सकते हैं, मतलब उसमें गैप आ जाता है, वो हमारी होती है डिस्क्रीट। और दूसरा, और इसके एग्जांपल्स आप यहाँ देख लें, पर्सनस इन अ फैमिली, और नंबर्स ऑफ रूम इन अ हाउस, द नंबर ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट एंड इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इसके अलावा वेरिएबल कॉन्टीन्यूस में है, मतलब इसमें वैल्यू फ्रैक्शनल होती है, इंटीजर होती है, इसमें गैप्स नहीं होते, जैसे कि एज होती है, एज में गैप्स नहीं होते, वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होती है। अगर किसी की 2 ईयर है तो फिर 2 ईयर 1 डे 2 डे, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। और इसमें विदाउट गैप्स नहीं होते। सिर्फ ये चीज़ें आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। और मेजरमेंट स्केल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेजरमेंट मतलब के, हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं, वही में असाइनिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट स्केलिंग इन प्रोसेस ऑफ मेजर, द 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। यहाँ आपने सिर्फ ये अपने अपने माइंड में रखना है कि कितने स्केल्स हैं इसके, तो इसके मेजरमेंट के हमारे पास 4 स्केल्स हैं, ठीक है, ओके। तो ये नॉमिनल स्केल या आप रेशो स्केल या आप स्किप भी कर सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। और बाकी ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो कवर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सेकंड लेक्चर देखते हैं।